दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज जाधव। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत देश और संपूर्ण विश्व में एक जानलेवा बीमारी आई है, जो कि है कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़। ये बीमारी बहुत ही जानलेवा है और इसका अभी तक पूरे विश्व में कुछ भी इलाज नहीं निकला है। भारत देश में इस बीमारी का प्रवेश जनवरी में हुआ था और आज अप्रैल आ चुका है और दिन पर दिन इस बीमारी के केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक इसका कुछ भी इलाज नहीं निकला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की अवधि को भी 19 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी मई 3 तक रहेगी। सारे स्कूल कॉलेज सब बंद है। तो ये बीमारी आई थी चीन से। चीन पूरी कोरोना मुक्त हो गई थी फ़िलहाल ही में, जबकि अभी 40 से ज़्यादा केसेस वापस सामने आए हैं। इसका मतलब ये है कि कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई इंसानियत के साथ साथ इंसान को बचाने की है। इस बीमारी से बचने का एक ही उपाय है कि घर पे रहिए, अपनी चार दीवारी में रहिए और सुरक्षित रहिए। अब घर के बाहर कहीं भी मत निकलिए। माना लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, लोग लॉकडाउन के कारण बैंक और एटीएम तक भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि एटीएम में भी अब पैसे की कमी होने लगी है। हमारा समाज जो अस्पताल ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उसके कारण डॉक्टरों को कोसता था, आज वही डॉक्टर हमारे लिए मसीहा साबित हुए हैं। हमारा पूरा समाज और बाकी सब लोग जो पुलिस को गालियां देते थे और उल्टा सीधा कहते थे, आज वही पुलिस हमारी सच्ची मित्रता दोस्ती उनने दिखाई है और वही हमारी सच्ची दोस्त बनी है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर दिन रात आपके लिए रोड पर खड़े हैं। दुनिया की यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। बहुत लोग बिना नौकरी है, मतलब उनके पास नौकरी नहीं है, ना पैसे है। अब लोग ना अपने घर जा पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। यह एक पूरी महामारी हो चुकी है और पूरा देश मतलब बहुत साल पीछे चला गया है। तो इससे आपको अभी तो फ़िलहाल में अगर आप ज़िंदा रहोगे तो ही आप आगे मतलब कितना कमा लोगे सब। तो आपको अभी ये बस एक ही मकसद है कि आपको इस बीमारी से बचे रहना है। जैसे कि हमें प्रधानमंत्री ने बताया है कि आपको बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, तो उनसे दूर रहिए। उनको मतलब अगर आप संक्रमित है तो आप उनको ना फैला दें। आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए या तो आप उबला हुआ पानी पी सकते हैं या आयुर्वेदिक काढ़ा भी पी सकते हैं। आपको आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपको घर में ही रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि आपको खांसी बुखार है तो आप नज़दीकी चिकित्सालय जाके आप चेकअप कराइए। अपने हाथ को बार बार साबुन से धोइए, सैनिटाइज रखिए और हाथ, कान और नाक को छूने से बचिए, क्योंकि ये बीमारी जो ऐसी है ज़रा से में फैल जाती है और इसका आपको बता चुके हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। आप घर में ही रहिए, सुरक्षित रहेंगे। ये बीमारी भारत देश के साथ और कई देशों में साथ में पनपी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए और बाकी देश, जबकि उनके केसेस लाखों में पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप और हम सब की वजह से ये केसेस को हमने बहुत कम रखा है। तो आप ऐसे ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जिससे हम जल्द से जल्द सब साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे होम।